Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. तो फ्रेंड, मैं बिल्कुल ही सरल और मजेदार तरीका आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट शुरू से देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है केवल 5 मिनट इस वीडियो को शुरू में देख लीजिए। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण एक युग्म में तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो युग्म बनेगा उस युग्म को हल करने की बारी बारी से सभी विधियों को सीखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं जो बताने जा रहा हूं आप उसे पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जैसे चतुर सिंह ने मोटू और पतलू से एक क्वेश्चन पूछा। चतुर सिंह ने मोटू और पतलू से एक क्वेश्चन पूछा। मोटू और पतलू, ठीक है। तो चतुर सिंह ने मोटू और पतलू से क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए फ्रेंड। चतुर सिंह ने कहा कि राम के पास जितना पैसा है, अगर उसमें हम लोग 2 से गुना करके मोहन के पास जो पैसा है उसको घटा लेते हैं तो टोटल 5 रुपया ही बचता है। टोटल कितना बचता है? 5 रुपया ही बचता है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एक और शर्त दिया कि अगर हम मोहन के पास जो पैसा है अगर उसमें 3 से गुना करके राम के पैसा को उसमें क्या कर दे, जोड़ दे, तो टोटल कितना रुपया हो जाता है? 13 रुपया, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही मजेदार है, आप देखते रहिए। 13 रुपया हो जाता है। तो फिर चतुर सिंह ने मोटू को पहले मौका दिया कि मोटू तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि राम के पास कितना पैसा था और मोहन के पास कितना पैसा था, ठीक है। तो मोटू 2 घंटे के बाद बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही दिमाग लगाया। उसके बाद मोटू ने 2 घंटा समय लेने के बाद बताया कि राम के पास 4 रुपया होगा। राम के पास कितना रुपया होगा? 4 रुपया। और मोहन के पास 3 रुपया होगा। मोटू ने 2 घंटे के बाद इस प्रश्न को सॉल्व किया, ठीक है। तो बात आया कि चतुर सिंह ने सोचा कि क्या ये प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, इसको जांच लेते हैं। तो राम के पास कितना, यानी राम के पास जो पैसा इसमें 2 से गुना कर, यानी राम के पास 4 रुपया इसमें 2 से गुना करके मोहन के पास जो पैसा है, यानी मोहन के पास कितना रुपया है, घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 5 रुपया आना चाहिए। चलिए 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8 में से 3 घटा लीजिएगा तो कितना आ रहा? 5। यानी पहला शर्त तो संतुष्ट हो गया मोटू के सेंसर से। चलिए दूसरे शर्त को देखते हैं कि मोटू के सेंसर से संतुष्ट होता है या नहीं। दोनों शर्त क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। तो राम के पास जो पैसा है उसको लिख देते हैं। राम के पास कितना पैसा है? 4। उसके बाद मोहन के पास कितना पैसा? 3। उसके बाद क्या करते हैं? 3 3 का 9, 9 और 4 कितना आ गया? 13 रुपया। तो देखा गया कि मोटू ने जो आंसर दिया था बिल्कुल ही सही आंसर दिया और ये दोनों समीकरण को, ये दोनों शर्त को ये आंसर क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। उस हिसाब से मोटू का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन तब तक पतलू बोलता है कि तुम तो इस प्रश्न को हल करने में कितना समय लिए? 2 घंटा। मैं इस प्रश्न को 4 विधियों से बनाऊंगा और वो भी 5 मिनट का समय लूंगा, 5 मिनट से भी कम समय लूंगा। तो पतलू बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो फ्रेंड, चलिए मोटू का ये अक्षर हम लोग खत्म कर देते हैं। तो फ्रेंड, अब पतलू इस प्रश्न को कितने विधि से सॉल्व करेगा? 4 विधि से सॉल्व करेगा और वो भी 5 मिनट में सॉल्व करेगा। तो फ्रेंड तो फ्रेंड आप देखते हैं कि पतलू इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करता है। तो पतलू ने क्या किया
कि राम के पास जो पैसा था, राम के पैसा को x रुपया मान लिया, ठीक है, और मोहन के पास जो पैसा था, मोहन के पैसा को मोहन ने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2, और राम के पास जो पैसा है उसे हम लोग क्या मान लिए, x, और मोहन के पास जो पैसा है वो क्या हो गया, y बराबर 5। तो इसमें 2 में x से गुणा करेंगे 2x और माइनस y बराबर 5। तो यहां से एक समीकरण 1 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद राम के पास कितना पैसा, x रुपया प्लस 3 गुना मोहन के पास कितना रुपया है, y रुपया, बराबर कितना हो जा रहा है, 13। तो x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया समीकरण 2। तो पतलू भी इस प्रश्न को सॉल्व करेगा, उसका भी आंसर आएगा, यानी x का मान कितना है 4 और y का मान कितना आएगा 3। यानी पतलू भी जब प्रश्न को सॉल्व करेगा तो उसका भी आंसर यही आएगा, लेकिन उस समय कम लेगा, और वो भी कितने विधियों से बनाएगा, 4 विधियों से बनाएगा। वो कौन कौन सा विधि होगा जिससे मोटू प्रयोग करके उसे बनाएगा। तो फ्रेंड पतलू ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधि से सॉल्व करेगा, 4 विधि से। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि, और चौथा है ग्राफीय विधि, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि पतलू इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले समीकरण को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर यानी समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को किस विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना, बस हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे। अगर x का मान निकालेंगे तो y के पद में निकालेंगे, अगर y का मान निकालेंगे तो x के पद में निकालेंगे। तो हम लोग समीकरण 1 से x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x, ये माइनस वाई को उधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और 5 प्लस 5 से इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लिए, वो भी x के पद में। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग y का मान निकाले हैं, ठीक है, वो भी किसके पद में, x के पद में। अब करना क्या है फ्रेंड, ये जो y का मान है, याद रखिएगा, अगर समीकरण 1 से y का मान निकाले x के पद में या x का मान निकाले y के पद में, जो मान मिलेगा उस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे फ्रेंड, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 दिया है x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। फिर लिखेंगे x प्लस 3 और y के स्थान पर y के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। ये जो y है इसके स्थान पर, y के स्थान पर किसके मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पर जो y है उसको हटा देंगे, इस y को हटा देंगे और उसके स्थान पर उसके मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, बराबर 13। चलिए x और इसमें गुणा करें, 3 गुना के 6x और 15 बराबर 13। चलिए 6x और x को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7x। ये माइनस 15 उधर लेके जाएंगे तो प्लस 15। तो लिखेंगे 7x बराबर 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। और यहाँ पर लिखेंगे 7 चौक 28। x बराबर कितना आ गया, तो x का मान आ गया फ्रेंड यहाँ पर 4 है,
x का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। यानी राम के पास कितना रुपया था, 100 रुपया, वो मान हम लोग निकाल लिए, x का मान कितना आ गया 4, यानी राम के पास कितना पैसा है 4 रुपया। अभी भी हमें मोहन का पैसा निकालना है, तो करेंगे क्या फ्रेंड, लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब देखिए फ्रेंड यहां से एक बात सीखते हैं, समीकरण 2 से यहाँ पर जो x का जो मान आया है 4, इस x के मान को आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखिएगा, तो x का मान रखिएगा तो y का मान निकलेगा। अगर यहाँ पर y का मान आया होता, इस y के मान को अगर समीकरण 1 या 2 में रखते तो वहां से x का मान निकलता। तो फिलहाल x का मान दिया हुआ है, हम लोग निकाल लिए हैं x का मान, और इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखें। ये जरूरी नहीं कि 2 में रखना, आप चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं। मैं किस में रख रहा हूँ, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया है, x + 3y = 13। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है फ्रेंड 4, तो x के स्थान पर हम लोग 4 रख देंगे, 3y = 13। अब देखिए +4 है, इधर ले लेंगे, तो लिखेंगे 13 - 4 हो जाएगा, 3y, 13 में से 4 घटा लेंगे 9, 3 3 का 9, यानी y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहां से हम लोग y का मान निकाल लिए, यानी कि राम के पास 4 रुपया और मोहन के पास हम लोग y रुपया मान लेते हैं, तो मोहन के पास कितना है y रुपया। तो पतलू ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब पतलू इस प्रश्न को सॉल्व करेगा किस विधि से, विलोपन विधि से। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग दूसरे विधि से हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर हमें इस प्रश्न को विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो कुछ इसका बेसिक कांसेप्ट होता है, उसे समझना है। ठीक है, इसका बेसिक कांसेप्ट क्या है फ्रेंड, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मैं बोलूं, यहाँ पर +5 है और +5 है, ठीक है, अब बोलूं -3 है, -3, तो दोनों मान समान है, यहाँ पर भी दोनों मान क्या है समान है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसे आप जोड़कर या घटाकर कैसे खत्म कर दीजिएगा। अब सोचिए, इसे जोड़कर खत्म करेंगे दोनों को कि घटाकर खत्म करेंगे। अगर हम जोड़कर खत्म करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, +5 है, यहाँ प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ये 5 5 कितना होगा, चलिए इसको भी जोड़कर देखते हैं। ये -3 प्लस माइनस -3 -6 होगा, क्या होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं अगर समान मान दोनों तरफ क्या हो, समान मान हो, उसे जोड़कर खत्म नहीं किया जा सकता। ये समझ में आ गया, उसे हम लोग घटा कर उसे क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ समान मान हो और उसे खत्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये बेसिक कांसेप्ट है विलोपन विधि का। ठीक है, तो चलिए करते हैं, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ से कट जाएगा, या क्या आ गया 0। फिर देखिए ये माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, -3 और +3 क्या होगा, ठीक है, कर देगा 0 आ गया। यहाँ हम एक बात सीख चुके हैं, अगर समान चिन्ह है, दोनों तरफ क्या है समान चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, घटाना है। समान रहेगा, अगर समान चिन्ह है, क्या है समान चिन्ह, तो हम लोग को क्या करना है, घटाना है। याद रखिएगा, अगर समान चिन्ह रहे तो हमें क्या करना है, घटाना है। अब बात करते हैं, अगर विपरीत चिन्ह है तो आप क्या करना पड़ेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे आप समझ जाते हैं तो विलोपन विधि से किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर -5 है और यहाँ पर +5 है, तो इसे कैसे खत्म करें, बहुत सिंपल है, माइनस और प्लस में रहते जोड़ देते हैं, इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो -5 प्लस प्लस ही होता है, ये कैंसिल होगा 0, यानी -3 हो और +3, इसे भी खत्म करना हो तो बहुत ही आसान तरीके से जोड़ देंगे। तो एक ही तरीका को रहने देते हैं हम। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। यानी कि अगर विपरीत चिन्ह है, क्या है विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर विपरीत चिन्ह रहे तो क्या करना होगा, याद रखिएगा, समान चिन्ह रहे तो हम घटाएंगे और विपरीत चिन्ह रहे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना दिया है 2, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, ठीक है। यहाँ पर y का गुणांक -1 और यहाँ पर y का गुणांक दिया है 3। तो विलोपन विधि में सबसे पहले आपको x का गुणांक बराबर करना होगा या y का गुणांक बराबर करना होगा, किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा। तो चलिए फ्रेंड हम किसी को भी गुणांक बराबर कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम इस y का गुणांक बराबर करते हैं। किसका गुणांक बराबर करते हैं? तो y का गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ पर y का गुणांक 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है। तो समीकरण में कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में हम लोग कितना से गुणा करेंगे? 3 से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तो 3 आ ही जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर -3y, यहाँ पर +3y। तो दोनों को अगर खत्म करना है, माइनस और प्लस है, ध्यान से देखिए चिन्ह क्या है? उल्टा है, विपरीत है। तो विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए करते हैं। तो क्या करना है? समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है। देखिए अब समीकरण 1 में 3 से, इसमें दोनों तरफ गुणा करेंगे, LHS और RHS दोनों तरफ हम 3 से गुणा। इसमें गुणा करते हैं तो 3 गुना के 6x और y में 3 से गुणा करेंगे 3y और पंक्तियां 15। और ये समीकरण 2 है, इसको नीचे लिख देते हैं x + 3y = 13। उसके बाद जोड़ने का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। तो प्लस प्लस कीजिएगा तो प्लस है, यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह दीजिएगा तो प्लस प्लस क्या है? यानी सीधा सा बात है कि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है। तब देखिए -3y है और नीचे प्लस, इस प्लस से मतलब नहीं, इस प्लस से मतलब है, ठीक है। ऊपर -3y है और नीचे +3y है। तो -3y और +3y ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। -3y और +3y क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर +6x है, नीचे +x है। तो 6x और x कितना होगा? 7x। अब 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28 और 7 4। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 4। हम लोग यहाँ से x का मान निकालिए, कितना आ गया फ्रेंड? x का मान यहाँ पर 4 आ गया। और इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रखते हैं, वहां से y का मान निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है? 2x - y = 5, ठीक है। चलिए 2 और x के स्थान पर 4 रखेंगे, -y = 5। तो 4 गुना के 8 -y = 5, ठीक है। प्लस 8 है, उधर लेके जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -8। तो -y बराबर यहाँ पर घटा लेंगे तो यहाँ पर -3 है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग y का मान कितना प्राप्त कर लिए? 3। y का मान कितना प्राप्त हो गया? 3। तो आप देख सकते हैं हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए, y का भी मान ज्ञात कर लिए। राम के पास 100 रुपया थे, अब राम के पास कितना रुपया है? 4 रुपया। मोहन के पास 22 रुपया माने थे, तो मोहन के पास कितना रुपया है? 3 रुपया। ये हम लोग विलोपन विधि सीख गए, यानी प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए। अब इसी प्रश्न को हम लोग वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व करेंगे, तो वही मान आएगा 4 और 3 ही मान आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम लोग वज्र गुणन विधि सीखेंगे, ठीक है। तो जो वज्र गुणन विधि है फ्रेंड, ये बिल्कुल ही आसान विधि है और बिल्कुल ही कठिन विधि है। बस बताने के तरीका पर निर्भर करता है कि टीचर कैसे बताता है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं विधि, ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, मतलब इससे इजी तक कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग वज्र गुणन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x - y = 5 दिया। इसमें एक चीज को ध्यान में रखना है, जो अचर है 5 और 13, उस अचर को बराबर किधर लाना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अचर को हम लोग इधर ला देते हैं, बराबर किधर? 2x - y + 5 इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर लिखेंगे x + 3y, ये जो प्लस 13 है इधर लाएंगे तो -13 बराबर 0। ये समीकरण 2। उसके बाद क्या करते हैं? तो फ्रेंड अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे x का गुना, उसके बाद लिखेंगे y का गुना, यहाँ पर लिखेंगे अचर,
ठीक है। चलिए अब हम लोग x का गुणांक लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें देखिए x का गुणांक कितना दिया है 2 और इसमें x का गुणांक कितना दिया है 1, ठीक है। तो चलिए x का गुणांक को पहले लिख लेते हैं। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, ठीक है। अब देखिए y का गुणांक, यहाँ पर y का गुणांक -1 और यहाँ पर y का गुणांक 3 है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर y का गुणांक को लिखते हैं। y का गुणांक क्या लिखेंगे, -1 और 3 लिखेंगे। अचर क्या दिया है, देखिए -5 दिया है और इसमें अचर कितना दिया है, -13 दिया है। तो फ्रेंड अगर हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का, यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। x का मान निकालना है। चलिए उसके बाद करते क्या है, इसको बंद कर देंगे। जिसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और इसमें गुना करेंगे। -1 में -13 से गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी कि 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घटाव का चिन्ह पहले दे दिए। तरीका जो मैं बताने जाऊँ सीखते चलिए। -1 में -13 से गुना कीजिएगा, +13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देना है। -5 में 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस, ये समझ में आ गया। उसके बाद बराबर का चिन्ह देना है, यहाँ पर y, तो y में हमें क्या लगा देना है, माइनस। y में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, y में क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। तो अब देखिए तो ये समझ में आ गया, y में क्या लगाना है, माइनस। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसको बंद किया तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 1 -5 -13। तो 2 में -13 से गुना करेंगे तो -26, क्या आ जाएगा, -26। और उसके बाद बता देना है घटाव का चिन्ह पहले ही तरीके के साथ। अब 1 में -5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -5 हो जाएगा और बराबर, ठीक है। यहाँ पर अचर के रूप में हम कुछ नहीं, इसमें हम क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इस मार्कर को रख देंगे और दिखाई क्या दे रहा है, 2 1 3 -1। तो चलिए 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, 1 में -1 से गुना की, यहाँ पहले घटाव का चिन्ह, 1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -1, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस +15 हो जाएगा, ठीक है। -26 और माइनस माइनस +5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस +1, ठीक है। अब देखिए 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ से हम कर लेंगे 26 -26 +5 -21। आए 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, यहाँ से माइनस माइनस कर। तो देखिए करना क्या है, x/28 को एक बार किसके बराबर करेंगे, 1/7 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x/28 बराबर 1/7। तो 7 4 28 कितना बार में कटेगा, 4 बार। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ा देते हैं और 4 में 1 से गुना होगा तो x का मान कितना है, 4। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग y का मान निकालते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो y/21 है वो किसके बराबर होगा, 1/, इस चीज को ध्यान रखिए। x/28 भी 1/7 से बराबरी करेगा और y/21 भी 1/7 से बराबरी करेगा। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे y/21 बराबर 1/7, 7 का 21। तो 3 में 1 से गुणा कर दीजिएगा तो y बराबर कितना गया, 3। यहाँ से हम लोग y का भी मान निकाल लिए। ये कौन सा विधि हुआ, वर्ग गुणन विधि, ठीक है। ये समझ में आ गया फ्रेंड आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या दिया है, 2x - y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है x + 3y = 13, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से इस समीकरण को कैसे हल करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले समीकरण 1 या समीकरण 2 को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से,
ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, y का मान x के पद में या x का मान y के पद में। तो इस समीकरण में देखा जाए तो y का मान x के पद में निकालना आसान होगा। तो लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या, 2x माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई। ठीक है। अब देखिए फिर प्लस 5 है, इधर लेके आइए, यहाँ पर माइनस 5 बराबर वाई। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, y को इधर लिख देते हैं, y बराबर आसान होगा 2x माइनस 5। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, देखिए ये समीकरण 1 है जिसका जो समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 है। ठीक है। तो इसमें हम लोग x का मान डालेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग x लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग y लिख देते हैं। तो x का मान जब इसमें डालेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। चलिए हम लोग x का मान इसमें ले लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर लिखेंगे, ठीक है, 2 और ये जो x है इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 माइनस 5, 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 1। तो फ्रेंड आप ध्यान से देखिए, हम लोग x का मान 1 रखे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। x का मान 3 रखे तो y का मान प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 1। उसके बाद हम लोग फ्रेंड इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हमें 3 ही ले सकते, और भी मान ले सकते हैं। x का मान आप 3, 4 जो भी आपको सहूलियत लगे आप ले सकते हैं, लेकिन हमें छोटा मान ही लेना है जो जिससे ग्राफ खींचने में सहूलियत होगा। बड़ा मान लेने से हम लोग ग्राफ खींचने में थोड़ा सा परेशानी होता है। चलिए x का मान हम लोग 3 लिया, अब हम लोग x का मान लेंगे 4, लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर। इसके पहले हम लोग x का मान क्या रखे थे, 3, अब हम लोग x का मान 4 रख रहे हैं। चलिए ये समीकरण देख रहे हैं, इसी समीकरण का प्रयोग बार बार करना है। और यहाँ जो x है इस x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 4 माइनस 5। ठीक है। 4 दूना 8 माइनस 5 यानी कितना आ गया, 3। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रखे क्या, x का मान 5 तो y का मान कितना मिल गया, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4। ठीक है। x बराबर 4 और y का मान यहाँ पर क्या रख देंगे, 3। तो समीकरण 1 से हम लोग ये 2 बिंदु प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 दिया x प्लस 3y बराबर 13। तो समीकरण 2 से भी हम लोग x और y से हम लोग x y से हम लोग 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस समीकरण में हम लोग x का मान y के पद में निकाल सकते हैं। ठीक है। तो समीकरण 2 दिया x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करना है, ये जो प्लस 3 है, 3y है, इधर लाएंगे तो ये माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग y का मान जैसे जैसे डालेंगे वैसे वैसे हमें x का मान मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर y का मान हम लोग ले लेते हैं, y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 3 इंटू में क्या कर देंगे, 4, 13 4 3 12 यानी कितना आ गया, 1। x का मान हम लोग 4 लिए, सॉरी y का मान 4 लिए तो x का मान कितना मिल गया, 1। तो यहाँ पर हम लोग y का मान क्या लिए हैं, 4। ठीक है। और x का मान क्या मिला है, 1। चलिए उसके बाद हम लोग y के स्थान पर 3 ले लेते हैं। ठीक है। लिखेंगे y बराबर 3 रखने पर। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है फ्रेंड। लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3, y के स्थान पर 3 रख देंगे तो लिखेंगे 13, 3 3 का 9 यानी कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। तो हम लोग y का मान क्या रखें, 3, y का मान 3 रखे तो x का मान क्या मिला, 4 मिला। ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग फ्रेंड एक ग्राफ का पेज लेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग ग्राफ का एक पेज लिए, इसमें करना क्या होता है, देखिए इसमें हम लोग 2
एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस लाइन को, इसमें ध्यान देने वाला बात है कि ये जो थोड़ा सा डार्क लाइन दिखाई दे रहा है ये, इस पर हमें खींचना है। ये जो मध्यम कलर का है इस पर हमें लाइन नहीं खींचना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि संख्या के हिसाब से। इसमें संख्या क्या है आप देख सकते हैं, इसमें संख्या 1 3 4 यानी मैक्सिमम 4 तक ही गया है। तो हम लोग कहीं से भी खींच सकते हैं, छोटा ही ग्राफ होगा इसका, बड़ा नहीं होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ से खींच देते हैं। उसके बाद हम लोग एक यहाँ से खींचेंगे बीच से। ठीक है, चलिए यहाँ बीच से खींच देते हैं। आप लोग पेंसिल से ही खींचिएगा ग्राफ, क्योंकि पेन से खींचने पर गलती होने पर उसे हम दोबारा नहीं मिटा सकते हैं। ठीक है, पेंसिल से ये क्या होता है, फ़ायदा होता है कि हम लोग गलती होने पर उसे दोबारा मिटा सकते हैं। चलिए ये हो गया, ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा इसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, जिसमें ये होता है x, ठीक है, इधर होता है x डैश, ये होता है y डैश। जो डैश होता है उधर हम लोग नेगेटिव मान को रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ये मूल बिंदु होगा 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3 4, इधर जो भी मान लेंगे हम लोग धनात्मक, इधर माइनस है, इधर जो भी मान लेंगे हम लोग ऋणात्मक। ठीक, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर लिखेंगे -5। चलिए ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर प्लस में लिखेंगे, +1 2 3, यहाँ पर हो गया 4, ये 4 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये 4 हो गया। अब चलिए इधर हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान कितना दिया है। देखिए ये x का मान इस पर होगा, इधर x का जो मान होगा, इधर x का मान धनात्मक होगा, इधर जो मान होगा x का ऋणात्मक। तो यहाँ पर x का जो मान है 3, ये धनात्मक है, यहाँ पर ले लिए। और y का मान भी दिया है 3। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, ये y का मान है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो y का मान धनात्मक होगा, यहाँ से नीचे आएंगे तो y का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर x का मान 3 दिया है और y का मान दिया है 1। चलिए x का मान 3 और ये हो गया y का मान। तो यहाँ पे एक बिंदु मिला। ठीक है, उसके बाद x का मान दिया है 4 और y का मान दिया है 3, 4 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस समीकरण के नियामक हो गए 3,1 और इस समीकरण के नियामक हो गए 4,3। और उसके बाद ये जो 2 बिंदु प्राप्त हो गए, 2 बिंदु को मिला देंगे तो एक रेखा मिल जाएगा। ये जो रेखा होगा, ठीक है, इस समीकरण का ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिला दिए तो ये जो रेखा है किस समीकरण का ग्राफ है, 2x - y = 5। चलिए उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दिया x का मान 1 और y का मान दिया है 4। देखिए x का मान दिया है 1 और y का मान दिया है 4, यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया, x का मान कितना दिया है 1, y का मान 4। एक पहले x नियामक लिखेंगे, याद रखिएगा पहले x उसके बाद, अगर y नियामक पहले और x नियामक बाद में लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है x का मान कितना दिया है 4 और y का मान दिया है 3। तो x का मान 4 और y का मान दिया है 3। ठीक है, तो यही होगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। तो ये हो गया समीकरण, दूसरा समीकरण का ये ग्राफ होगा। तो यहाँ पर इस पर इस रेखा पर समीकरण को लिख देते हैं x + 3y = 13। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु को हम लोग हल बिंदु बोलते हैं, समीकरण का हल बिंदु। ठीक है,
तो हल बिंदु क्या है 4,3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x नियामक कितना दिया है 4 और y नियामक कितना दिया है 3। तो हम लोग जो राम के पास जो पैसा था उसको हम लोग क्या माने थे x, तो x का मान कितना आ गया 4, यानी राम के पास 4 रुपया और मोहन के पास कितना रुपया था 3 रुपया। तो यहाँ पर ये हो गया 3 रुपया। ठीक है, तो आप समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर x का मान 4 और y का मान जब 3 रखिएगा तो ये इधर 5 है तो इधर भी 5 आ जाएगा। इस समीकरण में इस मान को रखिएगा तो ये भी समीकरण इस मान से संतुष्ट होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सके। धन्यवाद।